हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में फिर से एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा खुशखबरी कहें, जिसे सुनने के बाद प्रत्येक रेलवे कर्मचारी खुशी से झूम उठेंगे। क्योंकि साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हर हमेशा रेलवे जो अपना हेल्थ केयर नीति है, चिकित्सालय व्यवस्था है, उसमें लगातार चेंजिंग करते रहता है, कुछ न कुछ बदलाव करते रहता है, जिससे कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने में हमेशा तैयार रहती है रेलवे, तभी उनका सही से इलाज हो सके और उनके जो भी परेशानी है उसको दूर किया जाए। तो साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों और आश्रितों के लिए चिकित्सा नीति व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। यूँ कहे एक राहत भरी न्यूज उभर के आ रही है, जो कि रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें साथियों, अब रेलवे कर्मचारी हैं वो अपना इलाज इस प्रकार से आसानी से करवा सकेंगे। तो साथियों, क्या अपडेट्स है, क्या नीति में बदलाव किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा हेल्थ केयर नीति के लिए, और जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, ये तमाम सारी जानकारी है मैं आपको एक अपडेट्स भरी न्यूज़ में देने का काम करूंगा। तो साथियों, वो जानकारी क्या है उससे जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए अपडेट्स भरी जानकारी लाने का काम करता हूं। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, नहीं तो फिर इसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए वीडियो को पूरी देखें और जो जो मैं प्लान बताऊंगा उसको ध्यान से देखें। तो चलिए मैं लेके चलता हूं उस न्यूज़ के ऊपर। तो देखिए साथियों, जो मैं आपको जानकारी देने वाला था कि जो रेलवे ने क्या बदलाव किया है और रेलवे कर्मचारियों के लिए क्या सुविधा दिया है, तो देखिए एक जो खबर आई है निकल के, उसमें अब कहा गया है कि अब किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे रेलवे कर्मचारी। हाँ जी दोस्तों, इसमें अब आपको समझना होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि अब किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे रेलवे कर्मचारी। नीचे में लिखा गया है, केंद्रीय अस्पताल ने जारी किया रेफरल लेटर में किसी विशेष अस्पताल का नहीं होगा नाम। अब साथियों, ये आपके मन में चल रहा होगा कि ये क्या माजरा है। तो चलिए मैं नीचे के जो डिटेल्स है उसके ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ और देखता हूँ कि क्या केंद्रीय अस्पताल से जारी रेफरल लेटर में किसी विशेष अस्पताल का नहीं होगा नाम, इसके पीछे क्या राज है। तो देखिए साथियों, ये जो आपका है नोटिस आया है, वो किसमें कहा गया है, रेलवे कर्मचारी व उनके आश्रितों को रेलवे केंद्रीय चिकित्सालय द्वारा जारी किए गए जाने वाले रेफरल लेटर में किसी विशेष अस्पताल का नाम नहीं होगा। मतलब साफ शब्दों में कह रहा है कि रेलवे कर्मचारी व उनके द्वारा आश्रित जो भी मतलब उनके मेंबर्स होंगे, उनको अब रेफरल लेटर में किसी विशेष अस्पताल का नाम नहीं होगा। जैसा कि साथियों आपको पता था कि पहले आपको रेलवे में ट्रीटमेंट करवाना पड़ता था और जब किसी तरीका का गंभीर परेशानी होता था तो रेलवे हॉस्पिटल, रेलवे डॉक्टर वो एक रेफरल हॉस्पिटल का नाम बताते थे, वहीं पे जाके आपको इलाज करवाना पड़ता था। लेकिन अब कह रहा है कि उसमें हॉस्पिटल का नाम नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ साथियों, नीचे में लिखा रहा कि जो विशेष अस्पताल का नाम नहीं होगा, कर्मचारी बीमारी के हिसाब से किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। मतलब आप अब किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। साथियों, कहा गया कि पश्चिमी मध्य रेलवे के मजदूर संघ द्वारा लंबे समय से कर्मचारियों के इस मांग को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही थी। साथियों, कहीं ना कहीं ये पश्चिमी मध्य रेलवे के मजदूर संघ जो यूनियन के कमेटी है, उनके द्वारा इसके लिए बहुत लंबे समय से बात चल रही थी, जिस पर आखिरकार सहमति की मुहर लग गई। रेलवे ने इनको लागू कर दिया है। अब रेलवे कर्मचारियों को होगा कहीं पे भी इलाज।
अब इसमें साथियों कहा गया है कि रेलवे कर्मचारी को आती थी दिखते जैसे पश्चिमी मध्य रेलवे। इसमें होता था क्या साथियों कि जो भी कर्मचारी होते थे उनको अपने डिवीज़न के जितने भी कर्मचारी होते थे उनको कहीं न कहीं गंभीर बीमारी के लिए रोगग्रस्त होते थे तो निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ता था। उसके बाद जो स्थित केंद्रीय चिकित्सालय में आकर जांच करवाना पड़ता था और फिर वहां से चिकित्सा जिस अस्पताल में चाहते थे वहीं से रेफ़र कर देते थे। इससे उनको परेशानी का सामना ये करना पड़ता था कि वो अपने स्थान से दूर होने के बाद कभी कभी उनको रूम लेके बाहर में रहना पड़ता था। उनके आश्रित और लंबी लंबी छुट्टियां होती थी, कभी वहाँ पे डॉक्टर्स मिल पाते थे नहीं मिल पाते थे। ये सारी मुश्किलें उनको सामना करना पड़ता था। लेकिन साथियों अब जो है इस व्यवस्था में चेंज किया गया है और परिवर्तन होकर नई व्यवस्था बनाई गई है। इसमें साथियों अब कहा गया है कि अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। रेलवे बोर्ड ने इस आशय को निर्देश जारी किया है कि रेलवे कर्मचारी या उनके आश्रित जिस अस्पताल में इलाज कराना चाहेंगे वो करवा सकते हैं। तो साथियों यही मोटिव था जो एक रेलवे बोर्ड ने भी इसको लागू कर दिया गया है कि जो भी कर्मचारियों की परेशानी होता था उसको ध्यान में रखते हुए अब कहा गया है कि आपको किसी रेफरल हॉस्पिटल के नाम की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखे साथ कहा है कि मजदूर संघ की मांग को मिली स्वीकृति। साथियों ये कहीं न कहीं जो मजदूर संघ का था, रेलवे बोर्ड ने मजदूर संघ की मांग को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे बाद रेलवे कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की स्वतंत्रता होगी। अशोक शर्मा मंडल, महामंत्री मजदूर संघ। देखिए साथियों ये कुल मिला के जो आपका कहा गया है कि जो कर्मचारी को दिक्कत आता था वो हर जगह कर्मचारी चाहे कोई भी डिवीज़न का हो कोई भी जोन का हो उसको दिक्कत आती थी, जिसको मजदूर संघ ने ध्यान में रखते हुए उसको रेफरल अस्पताल के नाम को नहीं देने के लिए जिक्र किया, जो कि रेलवे बोर्ड ने इसको स्वीकृति दे दी है। और अब आपका जो इलाज होगा किसी भी निजी अस्पताल में आप अपने सुविधा के अनुसार से करा सकते हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं ये रेलवे कर्मचारियों के लिए जो अथक प्रयास यूनियन के द्वारा किया जा रहा था, जिसको रेलवे बोर्ड ने स्वीकार किया है और उनको राहत दी है, तो अब आपका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो सही जगह पे और सही समय पे हो पाएगा, जिससे आपकी जान माल की सुरक्षित रहेगी। तो साथियों ये बहुत बड़ा अपडेट्स है, तो अपने ग्रुप्स दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले और जानकारी मिलने के बाद वो अपना भी इलाज आसान तरीके से करा पाएंगे। तो साथियों ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों मैं हमेशा आपके लिए अपडेट्स भरी जानकारी लेके आता हूं और हमारा चैनल सनराज रेल अपडेट आपके लिए रोचक और अपडेट्स भरी जानकारी लाने का काम करती है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।